कदम आगे जाएंगे। तो सबसे पहले लिखा है कि पहली बात जो आपको समझनी है दशमांश के बारे में वो ये है। क्या है? रख रहा हूं। दशमांश देना ये शिक्षा प्रभु यीशु की नहीं है, बल्कि ये शिक्षा संस्थाओं की है। तो जो संस्थाएं हैं, जो चर्चेस हैं, वो सिखाते हैं। कैरिस्मेटिक इसको सिखाएगा, पेंटिकॉस्टल इसको सिखाएगा, कैथलिक वाले भी इसको सिखाएंगे या सिखा रहे होंगे, ज़्यादा मैं कंफर्म नहीं हूं। और साथ ही साथ बाकी जितने भी जो बाइबल को अलग तरीके से लेते हैं वो पक्का सिखाएंगे। तो इनकी गिनती आती है संस्था में। तब जाकर लिखा है कि संस्था बहुत कुछ सिखाती है जो बाइबल में नहीं होती। संस्थाओं की शिक्षा को बाइबल से मत जोड़िए। तब जाकर पौलुस एक वचन को लिखता है, 1 कुरिन्थियों 4:3 में, 1 कुरिन्थियों चैप्टर 4 वर्स 6 में इनफैक्ट कहता है कि लिखे हुए से आगे नहीं जाना। लिखे हुए से आगे नहीं जाना। वाह, संस्था की टीचिंग है ना आपके पास, इसकी तो नहीं है ना। तो जो इसकी टीचिंग है ना वो लेके चलो। आपको डैनियल राज संस्था की टीचिंग नहीं दे रहा है, बल्कि मैं आपको बाइबल की टीचिंग दे रहा हूं। अगर मैं संस्था की टीचिंग दे रहा होता, ओ हो आप सोच नहीं सकते कि कितने लोग है ना अभी लाइव जुड़ जाते हैं मेरे पास। कम से कम 5,000 तो हो ही जाते हैं या। तो वापस से कह दे रहा हूं, हम संस्था के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम बाइबल के हिसाब से चलेंगे। ठीक है ना। दूसरी बात जो आपको समझनी है दशमांश के बारे में वो ये है, आर यू रेडी फॉर दिस? आपके पैसे से आपके परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं। वाह, मैं इसको कुछ सेकंड तक रखूंगा और मैं चाहता हूं कि इसको मैं फिर से पढ़ूं और आपको अच्छे से समझाऊं कि आपके पैसे से आपके परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं। आपका पैसा अपनी जगह पे, परमेश्वर अपनी जगह पे। आपके पैसे का कनेक्शन परमेश्वर के साथ में है ही नहीं। वो चाहे आपकी तनख्वाह का पैसा हो या आपके कारोबार का पैसा हो, आपके बिजनेस से पैसा आता हो उसका हो या आपकी तनख्वाह का हो। डैनियल भाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पैसे के चक्कर में प्रॉफिट नॉट भविष्यवक्ता, मनी प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट उसके चक्कर में, राइट है, उसके चक्कर में, मनी प्रॉफिट के चक्कर में प्रॉफिट्स के पास नहीं चले जाना। हाँ, ये भी ठीक है। तो आप लोगों की सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है? मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरी नौकरी सक्सेस नहीं हो रही है, मैं परमानेंट नहीं हो रहा, मैं उसके लिए क्या करूं? पास्टर आपको बना देता है उल्लू और आप फंस जाते हो उसके स्कैंडल में। कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम ताई देते हो। बोला अरे पास्टर जी वो तो हमने नहीं दिया अभी तक। बोला एक काम करो, ताई देना शुरू करो। बोला उससे क्या होगा? बोला परमेश्वर की आशीष है। बोला वो कहाँ लिखा? बोला कि 3-10 जिसको मैं आज करूंगा ठीक, दूध का दूध पानी का पानी। वाह इसको कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा धोखा आपके साथ हो जाता है। और किसके चक्कर में? पैसे के चक्कर में। मैं इसको बिल्कुल साफ बोल रहा हूं कि आपके पैसे से आपके परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। एक बात पूछें आपको, परमेश्वर को लोकल पास्टर के हिसाब से बोल रहा हूं, जो आपको सिखाता है ना ताइद देना, उसके हिसाब से बोल रहा हूं। आपको कहता है कि ताइद दे दो, आपका बिजनेस सक्सेस हो जाएगा। ताइद देना शुरू कर दो, आपकी नौकरी परमानेंट हो जाएगी, आप ब्लेस हो जाओगे। बकवास करते हैं ये लोग, आपको भी पता है। आपके पास में बहुत आशीष आ जाएगी। वाह बेटा तेरा बाप का राज है, नहीं ऐसा बोलने के लिए ध्यान से सुनो। वो व्यक्ति बाकी दुनिया भर के पाप करते रहेगा, छुप छुप के दारू पिएगा, छुप छुप के सिगरेट पिएगा, गालियां बकेगा, उल्टी सीधे हरकतें करेगा, संसारिक बनेगा, थिएटर भी जाएगा, गदर 2 भी देख कर आएगा। वो सब कुछ करके वो कहता है कि देखो पास्टर जी मैं तो ताइद दे रहा हूं, 6-5 महीने हो गए, 1 साल भी हो गए, लेकिन ब्लेसिंग नहीं आ रही है। कहां से आएगी? क्योंकि तेरा रिश्ता प्रभु के साथ ठीक नहीं है और तू ताइद दे के लगा पड़ा है कि मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा जी का राज है क्या? थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्योंकि जब तक डैनियल राज बोलता नहीं था ना तब तक सब ठीक था इनके लिए, लेकिन जब मैंने बोलना शुरू किया, ये खास करके ताइत वाले, जिब्रिश वाले और ठपाक वाले, इन सब को मैं खटकने लगा और अभी भी खटकता हूं। ये बात सही है,
अभी भी खटकता हूँ, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे रखा ही प्रभु ने आपके बीच में, मुझे रखा ही प्रभु ने। 3 साल पहले 2020 जब से लॉकडाउन लगा, डंके की चोट पे परमेश्वर ने बोला डैनियल खड़ा हो जा और तेरे को मैं तैयार करता हूं। और आप देख लीजिए, और मैं कितनी गवाहियां सुनता हूं कि जस्ट बिकॉज ऑफ माई वीडियोस, मेरी वीडियो देख देख के लाखों लोग गलत शिक्षाओं से बाहर आए। यहां तक कि पास्टर लोग भी हैं कई तादाद में, वो तक भी अपनी डॉक्ट्रिन को ठीक करके अभी सही कलीसिया चला रहे हैं, और इसका सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ प्रभु को जाता है। यू अंडरस्टैंड? तो दोस्तों वापस से कह देता हूं कि आपके पैसे से आपके परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं। आप अपना जीवन ठीक रखो, दैट्स इट। डैनियल भाई फिर पैसे का क्या करें? लगे हाथ जल्दी से बता दूं कि पैसे का क्या करें। तो पैसे आपको दिए हैं, आपकी नौकरी है, आपका बिजनेस है, आप मेहनत करते हैं, बैंक बैलेंस करो, बच्चों को पढ़ाओ, आपके क्या कहते हैं ना, आगे जाके आपके बच्चों के लिए जो फ्यूचर है उसको बनाओ, उसको तैयार करो, इसमें लगाओ पैसा। आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो बिजनेस करो, एक बिजनेस है उसको डबल करो। एक गाड़ी खरीदी तो दूसरी गाड़ी खरीदो बिजनेस के लिए। आपने एक कंपनी शुरू की तो दूसरी करो। और फिर पास्टर के क्या करे? तुम्हारा दिल करे तो बिल्कुल दो। कितना दे? जितना दे सकते हो, तुम्हारे को लगता है प्रभु की अगुवाई से उतना दो। मना किसने किया? चर्च के लिए पैसा दे सकते, बिल्कुल दे सकते। चर्च की कुछ जरूरत के लिए पैसा दे सकते, बिल्कुल दे सकते। मैं एग्री करता हूँ, मैं खुद कहता हूँ दो, लेकिन ऐसे पास्टर को दो, और ऐसे चर्च को दो, और ऐसी संस्था को दो जो वचन के हिसाब से चल रही हो। क्योंकि पेटू सेवक बहुत हैं आजकल, और हमको पेटू सेवकों से बच के रहना है। कल क्लियर करूंगा इसको, ओके? क्योंकि पूरे बाइबल में एक भी जगह पर नहीं लिखा है कि अपनी कमाई का दशमांश, अपनी कमाई का दशमांश। ओपन चैलेंज है मेरा, इस बाइबल में से उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक एक भी पास्टर मुंबई का, महाराष्ट्र का, पंजाब का, कहीं का भी, विश्व का किसी भी कोने का, मुझे निकाल के बताओ कि देखो यहां लिखा है कि कमाई का दशमांश। कमाई का दशमांश नहीं निकाल पाओगे, इसलिए डंके की चोट पे बोलता हूं कि जिसको 18 पता ना 17 मत सिखाया करो ना। दोस्तों इसको पढ़ते हैं, लिखा है कि पैसे देने से ना तो आशीष आती है, और पैसा ना दिया तो कोई श्राप भी नहीं आता। तो जिसके चलते लिखा है ना आशीष ना श्राप, क्योंकि आपको मलाकी 3:10 का डर, जिसको मैं अभी करूंगा थोड़ी देर में, ठीक, मलाकी 3:10 का डर आपको दिखा देते हैं कि देखो लिखा है दोगे तो आशीष है, नहीं दोगे तो श्राप है। उसके चक्कर में आप जो मसीह लोग हैं ना, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप लोग हो जाते हो डर का शिकार, स्कैंडल का शिकार। और जिसके चलते होता क्या है, आपको ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, अगर प्रभु को नाराज कर दिया तो प्रभु मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस। आपको लगता है कि प्रभु ऐसा करेगा? आप सोच के देखिए कि जिस प्रभु ने आपको श्रापों से आजाद किया। माइक रेडी है? एक वचन दिमाग में आ रहा है, रोमियो की किताब, उसका 7:6, अगर मैं गलत नहीं, रोमियो 7:6, रोमियो 7:6 जी पढ़िए। रोमियो, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 7:6, देखो पढ़ो। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अव्यवस्था से ऐसे छूट गए कि, ऐसे छूट गए या छूट गए? छूट गए। अच्छा, छूट गए, ओके। वापस पढ़िए शुरू से जी। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अव्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। तो हम लोग क्या हो गए? छूट गए। हम लोग छूट गए या छूट गए, जो भी आपको ठीक लगे। यू अंडरस्टैंड? लिखा है कि पुरानी लेख पर और उस बंधन पर अब हम नहीं है। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, विद द स्क्रिप्चर बात कर रहा हूं, यीशु को सामने रखकर और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जो मेरे साथ है, रखकर कह रहा हूं कि जो एक बार यीशु को अपना प्रभु मुंह से कबूल, मन से विश्वास
कर लेता है, उसके पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों के, इधर के उधर के, ऐसे के वैसे के तैसे के, किसी भी प्रकार के श्राप का बंधन वो नहीं रहता, नहीं रहता। वो चाहे कहीं का भी पास्टर हो, अगर ये कहे कि मुझे आत्मा में प्रभु बता रहा है, बकवास आत्मा तुम्हारी, बकवास आत्मा है तुम्हारी, दुष्ट आत्मा है तुम्हारी। वो परमेश्वर का आत्मा कभी ऐसे नहीं बात करेगा। मैं ताज्जुब होता हूं, आप लोग इतना डर क्यों जाते हो? जिसको सच्चाई पता है ना, वो कभी नहीं डरेगा, जिसको सच्चाई पता है। तो जिसके चलते दोस्तों ये वचन आपके बीच में रखा हूं, 2 तिमोथी 3:13 लिखा है कि दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। तो धोखा जो दे रहा है वो भी बिगड़ा, और जो धोखा खा रहा है उसकी वजह से वो भी बिगड़ा। ये सब बिगड़ते चले जाएंगे। किसके स्क्रिप्चर्स हैं? बाइबल के। कौन सी बातें हैं? परमेश्वर के दास पौलुस के। और मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूं? या मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आज ये दिन आ गए जहां पे ये बातों की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो किसी भी पास्टर ने अगर कहा, किसी अपोस्तल ने कहा कि आप जब तक पैसा नहीं दोगे, आपका दायित्व नहीं दोगे, आपके ऊपर आशीष नहीं आएगी बल्कि श्राप बना रहेगा, उसके मुंह पे बोल के आओ। आपकी बकवास की टीचिंग अब नहीं सुनेंगे हम, उसके मुंह पे बोल के आओ और उसको पूछ पी लेना कि ये दुकान कब बंद करोगे, क्योंकि ऐसी कोई टीचिंग बाइबल की नहीं है। ये धोखेबाज लोग हैं, ये धोखा देते हैं क्योंकि ये धोखा खा चुके हैं, ये धोखा खा चुके हैं इसलिए धोखा दे रहे हैं।